अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और ये देखें मेरे घर में आज कितना धमका चौकड़ी मची हुई है। एक्चुअली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इधर इतनी ठंड नहीं आई, तो मैंने ना सर्दियों के कपड़े भी निकाल के रखने थे साथ। और ये रोहान को खजूर का पैकेट मिल गया था, वो लेके फटाफट से भाग रहा था, मैंने पकड़ ली तो फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो साथ में मैंने हस्बैंड को लगा लिया था, मैंने कहा मैं ना चीज़ें निकाल के आपको देती जाती हूँ, आप टैग रिमूव करके ना तो उनको सेट करके रख दें। वो ना बड़ी अच्छी पैकिंग कर लेते हैं, ऐसे दबा दबा के चीज़ें ना उसमें बैग में लगा देते हैं। ये मैंने अपने लिए चप्पल ली है, वजू के लिए भी बेस्ट रहती है और इस तरह की ना चप्पल सॉक्स भी इसके साथ पहनी जाती हैं। ये इनकी अम्मी के लिए लिए हैं शूज़, उनको ना काफ़ी सर्दी में उनकी फिंगर्स जो है ना वो ब्लू हो जाती हैं, तो काफ़ी गर्म थी अंदर ना, फर वगैरह लगी हुई थी। तो मोहसिन बोल रहे थे कि अम्मी के लिए ना ये काफ़ी बेस्ट रहेगी, उनके लिए ले जाओ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं। स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना जो घर में, उधर रोहान के कजन्स वगैरह, चाचू के बच्चे हैं, कुछ मामू के बच्चे हैं, तो उनके लिए चीज़ें ली हैं। चुटकियाँ वगैरह ली हैं, छोटी छोटी पोनियाँ हैं उसमें, और ये वॉचेज़ ली हैं। 3-4 बच्चे ही हैं जो स्कूल जाने वाले हैं ना, तो उनको टाइम तो खैर देखना आता नहीं है, लेकिन बच्चे ना घड़ी लगाने का बहुत शौक रखते हैं, तो इसलिए फिर उनके लिए ना वॉचेस ले ली कि इससे बेस्ट कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता उनके लिए। तो रोहान को भी चूंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक है, तो जाहिर है उस एज के जो और बच्चे हैं उनको भी होगा ही, तो फिर इसलिए हम लोगों ने ना 3-3 4-4 गाड़ियों का सेट लिया है, ताकि सबकी एक जैसी ही हो जाए, कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करे कि मेरी अच्छी है या आपकी अच्छी है, इस तरह से ना। तो रोहान की हमने एक साथ लिया है, और दो दो ना इसके कजन्स के लिए लिए हैं जो छोटे वाले हैं। बच्चों को तो खैर इस एज में ना गाड़ियों का शौक ही होता है। ये जिलेट ब्लू की ना ली हैं, सेफ्टियाँ वगैरह ली हैं। मोहसिन के अब्बू ना करते हैं घर में शेव, तो ये उनको काफ़ी पसंद है। वो कहते हैं यहाँ से इतनी ना ब्लेड्स वाली नहीं मिलती जितनी कि वहाँ से अच्छी मिल जाती हैं। ये फेस मास्क हैं, वो जो पील ऑफ मास्क होते हैं ना, मुख्तलिफ फ्रूट्स के थे, तो वो मैंने लिए हैं। और कुछ ही बच्चियों के लिए हेयर बैंड लिए हैं, चुटकियाँ ली हैं उनके लिए। और ये बांसुरी हम रोहान के लिए लाए थे, उसे काफ़ी पसंद आई थी, बड़ा खुश होकर खेलता था। तो मोहसिन कह रहे चलो वहाँ के बच्चों के लिए भी ले लेते हैं, काफ़ी खूब बच्चे शोर करते रहेंगे और सब फिर तुम्हें बोलेंगे कि नाजनीन ही लेके आई है, तो आप इसी का सर खाओ इससे। तो ये इनकी अम्मी ने ही इनका बोला हुआ था, एक बार मैं लेके गई थी तो उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। पाकिस्तान से तो आई थिंक नहीं मिलती ये, तो या शायद मिलती भी होगी, अच्छी ना क्वालिटी की मिलती होगी। तो वो लिया उनके लिए। जर्जन्स लोशन लिए हैं, सर्दी का मौसम होता है तो फिर ये तो फिर एक मस्त चीज़ हो जाती है ना, लोशन और ये क्रीम जो होती है मॉइस्चराइज करने वाली, वो तो फिर मस्त चलती ही है। रोहान के लिए शैम्पू लिया है, इसका ख़त्म हो रहा था, वरना ऐसे जो घर में लगी हुई चीज़ें होती है ना मैं वही ले जाती होती हूँ, स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा फेस वॉश ख़त्म हुआ था, वो भी ले लिया। और मैंने अपनी ज़्यादा तैयारी की है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पॉकेट मनी मिलती है ना यहाँ ज़्यादा तो यूज़ होती नहीं है, मैं ऐसे ही रखती जाती होती हूँ। जब पाकिस्तान जाना हो ना तो या तो वहाँ जाके शॉपिंग करती हूँ फिर कपड़ों की, या फिर यहाँ से करके लेके जाती हूँ जो जो चीज़ें मेरी लेने वाली होती हैं। ये लूलू से लिया है मैंने जूता, पाकिस्तान में मिल जाते हैं लेकिन फ्लैट मिलते हैं इस तरह के जिनके साथ सॉक्स भी पहनी जाए और सिंपल वे में भी पहना जाए। तो ये ना थोड़ी सी हील भी थी इसकी, फिलहाल तो मैं नहीं सफ़र में इसको पहनने वाली, क्योंकि रोहान को मैं भी मुझे रास्ते में उठाना भी पड़े, इसलिए फिर मैं ना पैक कर लूँगी इसको, तो बस बाद में फिर पहनूंगी। लूलू से लिया मैंने, ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया। ये वही छोटी बच्चियों जिनके लिए चुटकियाँ वगैरह ली हैं ना, उनके लिए छोटे छोटे से पर्स लिए हैं। ये बहुत अच्छे थे, इसमें ना कलर्ड बीड्स भी लगे हुए थे, और ये लकड़ी के बने हुए बटन लगे हुए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब के वो चीज़ थी, मजबूत चीज़ बनी हुई थी। तो अलकबाइल से ना ये बहुत अच्छे मिल गए मुझे। मैंने कहा चलो, बच्चियों को बड़ा शौक होता है ना छोटी छोटी चीज़ें ऐसे अपने बैग में रख के, तो कंधे पे लटका के फिर रही होती हैं। यहाँ पे ये वाला बैग जो मैं खोल रही हूँ इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। ये टॉफ़ियाँ वगैरह ली हैं बच्चों के लिए। इनकी ना मदर ने मना कर दिया था कि बच्चे चॉकलेट्स नहीं खाते तो आप ना लेके आना, तो मैंने कहा फिर भी आप मुझे ले दें। सम टाइम होता है ना बच्चे रूम में आते हैं तो चलो बंदा खुशी से बच्चों को कुछ देता है, थोड़ी अटैचमेंट भी हो जाती है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं, खुशी फील करते हैं। तो ये चूंकि सर्दी का मौसम है तो ड्राई फ्रूट वगैरह मंगवाया था इनकी मामा ने, तो वो है पिस्ता है, बादाम है और काजू हैं। ये मैंने रोहान के लिए स्टोन चॉकलेट ली है, इसको काफ़ी पसंद है। तो दूसरा ये कि बिल्कुल थोड़ी सी दी जाती है, फिर बच्चे ज़्यादा नहीं खाते इसको, तो वैसे भी मीठा खाने से मोशन लग जाते हैं।
और ये मैंने लिया है हैंड बैग अपने लिए। ये कहाँ से लिया था मैंने, अलकबाइल से लिया, हाँ याद आया, अलकबाइल से लिया। और मैं हमेशा वो वाला हैंड बैग लेती हूँ जो कि बहुत लाइट वेट हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर बैग का भी वेट हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता, उसमें एक दो चीज़ें डालो तो वो इतना वजनी हो जाता है, फिर मज़ा नहीं देता। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि एक तो उसमें स्पेस ज़्यादा हो और दूसरा ये कि लाइट वेट बैग हो ना, वो फ़ायदा रह जाता है। बड़ी स्ट्रिप भी थी इसके साथ, लेकिन वो मैं अटैच नहीं करूँगी, ये छोटी वाली ही रहेगी। तो अभी तो मैं खैर इसको बैग में ही डाल के ले जाऊंगी, हैंड बैग के तौर पे नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि रोहान है ना मेरे साथ, तो सिर्फ बेबी बैग ही मैंने साथ रखना है। तो ये कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मेरे लिए इन्होंने लिए, मुझे ये वाले पसंद है जिसमें के रेजन्स और क्रैनबेरीज वगैरह होती है ना, वो मैं शौक से खाती हूँ। तो ये खजूरें हैं कुछ घर में, इनके भाई ने कहा था कि वो सिरप वाली जो खजूरें होती हैं ना, वो भाई ज़रूर भेजना। तो एक पैकेट मेरे अब्बू के लिए लिया है, एक दो ऐसे ही अपने अम्मी अब्बू को देंगे। और ये बड़ी वाली फिग्स जो होती है ना, वो पाकिस्तान से नहीं मिलती, वो जो ऐसे एक डोरी सी में लटका के तो उन्होंने ड्राई की होती है ना। तो लास्ट टाइम लेके गए थे तो उन्होंने काफ़ी पसंद की घर में सब ने, तो उन्होंने कहा हमने ना इस्लामाबाद से भी पता करवाया, तो ये बड़ी वाली जो वाइट कलर की अंजीर है ना, ये वहाँ से नहीं मिली, तो आप ज़रूर लेके आइएगा। ये कुछ सामान था मेरे भाई जो इधर दुबई में रहते हैं ना, उन्होंने अपने घर वालों के लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा था कि तुम खुद ही शॉपिंग कर लेना उनकी बच्चों की, तो एज वगैरह बता दी थी, और बाकी ये कि मैं पेमेंट फिर कर दूंगा। तो भाई का बेटा है 11-12 साल का, उसके लिए लिया है ये मैक्स से, और काफ़ी अच्छा ये ना फ्लीस का बना हुआ था और काफ़ी गर्म वैरायटी में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बच्चों का भी वहाँ से मिल जाता होगा। खैर अच्छा रिजनेबल प्राइस में मिल गया यहाँ से। तो वैसे भी बच्चों के कपड़े लेने हो तो एक तो मिलते भी थोड़े एक्सपेंसिव ही हैं, और दूसरा ये कि अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, जल्दी फिर ख़राब नहीं होते। पाकिस्तान में अगर सस्ते मिलते हैं तो वो ना ख़राब भी हो जाते हैं, एक दो धुलाई के बाद ही ऐसे पुराने पुराने से लगने लग जाते हैं। ये भाई की बेटी है, मेरे ख्याल 3-4 साल की है, तो उसके लिए लिया है। और मैक्स पे आजकल वैसे भी अच्छी डील्स लगी हुई थी, तो फिर 2 ड्रेस ले ली हैं। एक और बेटी है भाई की, तो उसके लिए ना अबाया लिया, उसको ना अबाया पहनने का शौक था बहुत ज़्यादा। ये मैक्स से ही मेरा ना मैंने लिए मास्क अपने लिए, तो एक अपनी सिस्टर को दे दूंगी और एक अपनी हस्बैंड की सिस्टर को दूंगी, क्योंकि वो लोग ना यूनिवर्सिटी जाती हैं, लेक्चरर हैं दोनों मेरी सिस्टर्स ना, तो उनको दूंगी, वो यूज़ करती हैं। तो मेरा अपना मास्क भी वो जो वॉशेबल होता है ना, वो ख़त्म हुआ था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने चेंज करना ही था। सही रहता है ऐसे, निकाब करने से बेटर है कि आप मास्क ही लगा लो। ये रोहान के लिए मल्टीपर्पज़ वो मैंने लिया है, कप है प्लस फीडर है, इसके अंदर स्ट्रॉ भी है और कप भी बन जाता है ये, और निपल भी लगा हुआ है। तो ये भी मैंने लूलू से लिया, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी इस तरह का कप, तो मिल नहीं रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे मिल गया। साथ ही मैंने ना उसका वो ले लिया था, ब्रश भी ले लिया। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, तो फिर ब्रश की बड़ी वो हो जाती है कि अब ब्रश कहाँ से लें, तो मैंने फिर वो भी साथ ही रख लिया। मैंने कहा चलो इसको भी ले ही चलते हैं या साथ ही साथ। तो जी ये थी आज की शॉपिंग। होपफुली आप लोगों को वीलॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।